You can be happy. Happy living is too easy. Be happy. हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम पर्सनल हैप्पीनेस में मैं भूषण अंग्रीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा मैं पिछले वीडियोज़ में भी कह रहा हूँ कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है 7 ओपन सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी लिविंग के ओपन भाग पर चर्चा कर रहा हूँ। ओपन भाग इसलिए कह रहे हैं कि इनके बारे में आप जानते हो, लेकिन इनका प्रकृति में क्या काम है, क्या महत्व है, ये शायद आप नहीं जानते। तो पहले भाग में हम इनके महत्व के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और दूसरे भाग में हम इनके प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आप प्रयोग तभी जान सकते हैं जब उसका महत्व पता हो कि इसका काम क्या है। जब काम पता होता है तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगले भाग में हम प्रकृति के प्रयोगों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए हम पहले इसका महत्व बता रहे हैं। आज हम प्रकृति के एक और सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन आप रोज़ देखते हो, आप उठते हो, बैठते हो, बोलते हो, सोते हो, जागते हो, ये सब क्या है? ये किसी न किसी चीज़ में परिवर्तन करके ही आप उस कार्य को कर रहे हो। जैसे चलते हो तो एक पैर उठा के आगे करते हो, फिर दूसरा पैर उठा के आगे करते हो, मतलब पैरों की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो। इसी प्रकार जब कोई पेड़ बड़ा होता है या पेड़ लगाते हो तो उसमें क्या करते हो, एक बीज डालते हो। तो बीज में पहले परिवर्तन होता है, बीज फूटता है तो वो फिर पौधा बनता है, पौधा बन के वो बड़ा होके पेड़ बनता है। वो रोज़ रोज़ बदल रहा है, आस्ता आस्ता बदल रहा है और वो बड़ा होके फिर बड़े अच्छे पेड़ के रूप में आ जाता है और उसके ऊपर फल, फूल, पत्तियाँ सब कुछ लगता है। लेकिन ये सारी प्रोसेस जो है ये परिवर्तन के कारण ही होती है। या परिवर्तन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये सहज जो है निर्माण कर रहा है। परिवर्तन जो है प्रकृति में सहज निर्माण कर रहा है। निर्माण किस तरह होता है कि कोई चीज़ चलती है, किसी चीज़ का जन्म हुआ और वो आस्ता आस्ता बड़ी हुई। जब वो बड़ी हुई तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है यही उसे छोटे से बड़ा करती है और फिर बड़े से मिटाने की ओर भी चलती है। आप प्रकृति की कोई भी चीज़ देख लो, जैसे हम ही पैदा होते हैं, हमारा जन्म होता है, हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा जो परिवर्तन है ये धीरे धीरे होता है और ये परिवर्तन जो है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे को चलाता है। अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ तो जो परिवर्तन है ये प्रकृति की चाल है। बिना परिवर्तन के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। और ये जो परिवर्तन है ये भी 2 दिशाओं में है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि प्रकृति की हर वस्तु, हर चीज़ 2 दिशाओं में बनी हुई है जो एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा जन्म और मृत्यु एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। मतलब जन्म जो है वो जीवन है देता है और मृत्यु जो है जीवन को ले लेती है। तो इस तरह परिवर्तन क्या करता है, किसी चीज़ को बनाता है, बड़ा करता है। आप उसको बनाने के बाद वो वस्तु जो है धीरे धीरे ध्वंस की ओर चलनी शुरू हो जाती है। ध्वंस मतलब मृत्यु की ओर। मतलब कोई चीज़ बनती है तो उसका एंड पॉइंट जरूर होता है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया है
कि मनुष्य या जितने भी प्राणी हैं वो जन्म लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। तो ये परिवर्तन जो है आपको निर्माण भी कराता है और इसका ध्वंस भी कराता है। तो ये दोनों तरफ चलता है। तो प्रकृति में जो भी बनता है बिगड़ता है वो परिवर्तन के कारण ही होता है। इसलिए परिवर्तन जो है पृथ्वी की चाल है। आप ये सोच लो कि अगर सब चीज़ें बढ़ना रुक जाए, मतलब उसमें परिवर्तन होना बिल्कुल रुक जाए, तो पूरी प्रकृति एकदम ठहर जाएगी, इसमें बिल्कुल कोई चाल नहीं रहेगी। इसलिए परिवर्तन जो है ये पृथ्वी को चाल देता है, पृथ्वी को गति देता है। अगले एपिसोड में मतलब अगले वीडियो में हम एक और बात पर चर्चा करेंगे जो है कारण और प्रभाव का नियम, जिसे हम कर्म का नियम भी कहते हैं। कर्म के नियम का क्या महत्व है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे और वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। हैप्पी लिविंग इज़ टू इजी, बी हैप्पी। मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और अगले वीडियो तक नमस्कार करता हूँ।